मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही छोटे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बिज़नेस के बारे में अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, ये शेयर जो है और इसकी जो कंपनी है वो वायरिंग का काम करते हैं और काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस शेयर के बिज़नेस में कितनी क्वालिटी है और कितनी नहीं। इसके बारे में हम एजुकेशन प्राप्त करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी जो बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या दिखाया गया है। दोस्तों, इस चीज़ को जान लीजिए, किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल अपनी मर्ज़ी से करें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप वीडियो देखकर ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि शेयर अच्छा है या नहीं। और आपको बता दें, ये एक शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है। यहाँ पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये इसका वेबसाइट है और यहाँ पर इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के बारे में और अपने लोगों के बारे में और अपने बिज़नेस के बारे में अच्छे से बता रखा है। अगर आप इसको नहीं देखना चाहते तो फिर आप आगे जाकर सीधा गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि आखिर इसका क्या बिज़नेस है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, ये है कंपनी और इसी के साथ साथ आपको बता दें, यहाँ पर आप देखिएगा, इस चीज़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी अच्छी है और कितनी नहीं और इसका क्या काम है। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखा दूँ, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी के फ्रेम के अंदर जो वायरिंग है उसका जो भी काम है वो तमाम के तमाम इस कंपनी के लोग कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने ये दर्शाया है और दिखाया है कि हम लोग कैसे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसी तरह गाड़ियों को, जब गाड़ियाँ तैयार होती हैं तो ये वायरिंग तैयार करते हैं और फिर वहाँ पर जो मैकेनिक होते हैं वो उनको उसमें एडजस्ट करते हैं। हर तरह की वायरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो ये लोग बनाते हैं या फिर इस्तेमाल होती है चीज़ें। तो कई सारे काम, कई सारे वायरिंग का टोटल ही काम इनके अंडर आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, वहीं पर अगर आप इसके प्राइस की बात करेंगे तो आपको कुछ इसका चार्ट ऐसा नज़र आएगा और आप देखेंगे कि आज के दिन ये स्टॉक आपको डाउन दिखा। पिछले 5 डेज़ में देखेंगे तो इसने यहाँ से यहाँ तक जो है लोगों को 5 दिन के अंदर 8% का रिटर्न बना कर दिया है। तो ये अच्छी चीज़ है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं और इस हिसाब से काम करते हैं वो हमेशा ही फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसने एक मंथ के अंदर जो है आप यहाँ पर देखेंगे 16% यानी कि 17% के करीब का इसने रिटर्न बनाकर दे दिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा ही करेगा, लेकिन अच्छा कर रहा है स्टॉक। वहीं पर अगर YTD में देखेंगे, 1 ईयर्स में देखेंगे, 5 ईयर्स में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। मैक्सिमम जो है वो कुछ ऐसा नज़र आता है। ठीक है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि स्टॉक इस वक्त 51 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और उसी के साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी देती है। कंपनी का मार्केट के 22 करोड़ रुपए है। PE रेशो जो है वो 54 रुपये है और उसी के साथ साथ 52 का जो हाई है वो 53 है। लो जो है वो 50 रुपये है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लो और हाई में, ये बड़ी बात है। वहीं पर जब आप इसके 1 मंथ के चार्ट पर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो आप इसको जूम इन जूम आउट करके अच्छे से देख सकते हैं तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है। और उसी के साथ साथ जब आप 6 मंथ पर आएंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो आप इस पर नज़र रखिए और इसके जो क्वार्टरली रिज़ल्ट हैं उनको भी आप ट्रैक करते रहिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी कंपनी के बारे में बिना सोचे समझे अगर कुछ करते हैं तो भाई उसमें दिक्कत होती है। जब आप किसी काम को सोच समझ के करते हैं, जब दिक्कत नहीं होती, फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ को नज़र रखिए। और यहाँ पर आप मैक्सिमम के इसके चार्ट में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि स्टॉक ज़्यादातर जो है वो 30 रुपये के पास से सपोर्ट लेकर अच्छा रिटर्न बना कर देता है। अभी इसने 30 से जाकर फिर वापस 50
के करीब जो है जाने की कोशिश की, गया फिर ये अभी फिर वहीं पर ट्रेड कर रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कब तक रुकने वाला है, कब तक नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो है थोड़ा सा हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि इसके जो बैलेंस शीट वगैरह है वो क्या कह रही है, इसके ऊपर कितना कर्ज है, कैसा बिजनेस कर रहा है, कैसा प्रॉफिट हो रहा है इसको, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है 33,928 करोड़ रुपए। प्राइस परसेंटेज 0 है, ये अच्छी बात है। टोटल एसेट कंपनी के पास ठीक ठाक है, प्रमोटर होल्डिंग भी है, एफआई की होल्डिंग भी है, ये बहुत अच्छी बात है। फायर वैल्यू 27 रुपये है, 51 रुपये पर चल रहा है। डिविडेंड कंपनी दे रही है, आरओसी जो है वो भी चल रहा है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, जब आप बैलेंस शीट में आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि 2021 में 96 करोड़, लेकिन अभी 253 करोड़, और उससे पहले 269 करोड़, उससे पहले 259 करोड़ रुपए, यानी कि बोरोविंग कम हो रही है। और उसी के साथ साथ कैश फ्लो में आएंगे तो ये चीज़ आपको नेगेटिव नज़र आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 153 करोड़ रुपए माइनस में है, उससे पहले 131 रुपये प्रॉफिट में थे, उससे पहले 250 करोड़ रुपए लॉस में थे, लेकिन अभी कुछ हाथ में नहीं है बल्कि नुकसान में है, माइनस में है। और उसी के साथ साथ जब आप क्वार्टर से पाएंगे तो आपको क्वार्टर में दिखेगा कि कंपनी के पास पहले 190 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, उसके बाद 221, उससे पहले 220, 185, 203। कंपनी जो है वो यहीं पर रुकी हुई है 200 से 250 के बीच। इससे ऊपर जब निकलेगी तो बड़ा प्रॉफिट आएगा। जब बड़ा प्रॉफिट आएगा तो फिर जाहिर सी बात है अच्छे टारगेट भी देखने को मिलते हैं, अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। उसी के साथ जब जब आप इन चार्ट एनालिसिस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी। यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये कुछ जो है नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा है, जिसमें दिखा है स्टॉक इज ट्रेडिंग 18 टाइम्स इज बुक वैल्यू, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई जो है कंपनी का अच्छा है 3 ईयर्स के अंदर। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई गई है, कंपनी जो है अच्छा डिविडेंड दे रही है। ठीक है ना, तो ये कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इन्वेस्टर्स आइए, तो आपको ये चीज़ को गौर से देखना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा एफआईज एक मरतबा 9% रह गए थे इसमें, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो अब कंपनी में जो है 10.27, उससे पहले आप यहाँ पर देखिए 986 हुए, फिर उसके बाद 1016 हुए, फिर 1037 हुए, अब फिर वापस 1027 हो रहे हैं। तो ये चलता रहता है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत। और कमाल की बात तो ये है कि इसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी अवेलेबल है 0.02%। और उसी के साथ साथ आप एक चीज़ और यहाँ पर नज़र करिएगा तो आपको नज़र आएगा डीआईज भी इसमें बने हुए हैं। डीआईज इसमें अब कम हो रहे हैं, हालांकि पहले डीआईज इसमें ज़्यादा हुआ करते थे 18%, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 16% रह गए हैं। लेकिन एफआईज बढ़े हैं, तो इसी तरह होता है, जब कोई घटता है तो कोई बढ़ता है। ये 2% घटे हैं, उधर ही 1% के करीब बढ़ गए। अभी डीआईज में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि डीआईज में इसमें कौन कौन है। देखिए आईसीआई का जो एसिड फंड है वो यहाँ पर अवेलेबल है, एसबीआई का भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, और ये एसबीआई लार्ज कैप मिड कैप ये भी यहाँ पर अवेलेबल है, आईसीआई। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां और इंश्योरेंस की कंपनियां जब किसी स्टॉक में होती हैं तो भाई स्टॉक में कुछ होता है या जान वगैरह होती है, तो जब ये लोग ऐसा करते हैं। तो थोड़ा सा आप भी एनालिसिस क्या कीजिए। देखिए लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में सब कोर्स बेच रहे हैं। हम लोग इस चीज़ का करने को बिल्कुल मना करते हैं, हम कोई कोर्स नहीं बेचना चाहते, हम तो आपको फ्री में देना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहें आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपको फ्री कोर्स उसी के साथ साथ 8 पीडीएफ बुक्स फ्री, और उसी के साथ साथ आपको ग्रुप में भी जोड़ लिया जाएगा। आप स्टॉक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए
और हमारे पास भेज दीजिए, हम उसको अच्छे से वेरीफाई करेंगे और फिर अपने साथ ऐड करेंगे। अकाउंट पर क्लिक में जब होगा, जब आप अकाउंट पर क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल के डॉक्यूमेंट सबमिट करके फिर स्टॉक को डाउनलोड करेंगे। उससे पहले अगर आपने डाउनलोड कर लिया है या एक मर्तबा भी मोबाइल नंबर डाल लिया है तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल समझदार रहें और समझदारी से काम करें। देखिए, मैं कहता हूँ ज्वाइन बटन तो हमारा भी है कि आप ज्वाइन बटन मत लो, जब आप कुछ सीख जाओ मार्केट को। भाई पहले आप सीखो तो सही, उसके बाद जब आप प्रो बनेंगे, जब अच्छे ट्रेडर बनेंगे, उन चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ेगी आपको, जब ज़रूरत पड़ेगी आप कमाने लगेंगे, ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है 1100-1200 रुपये में। लेकिन 7,000, 8,000, 4,000, 6,000 इतना ज़्यादा करना मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से। जो भी कर रहे हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए, इतना ज़्यादा सही नहीं है। आपका क्या कहना है आप भी बताइए कमेंट करके। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।